आज हम लोग क्लास 8 का 8.2 का है ना 8.2 का हम लोग तीसरा इसके पहले वाले वीडियो में जो है सो हमने पहला से लेकर के दूसरा क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन थे है ना उसको सॉल्व कर चुके थे। जैसे 8.2 का पहला टोटल फाइनल था और सेकेंड भी वो क्लियर कर चुके थे। आज हम जो है क्लास 8 का ही जो है सो 8.2 का है ना तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें पांच घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है ना? क्या करता है? 8 से इसको गुना करता है। ठीक है, 8 से क्या करता है? गुना करता है। अब गुना करता है। अब जो परिणाम है ना, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो बन जाएगा। मेन है कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए, है ना, इसको पढ़िए तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो जान लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि आपको आखिर में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला कि मंगल एक संख्या सोचता है, कोई भी एक संख्या सोचता है मंगल। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लिए माना मंगल द्वारा सोची गई संख्या। ठीक है, मान लो संख्या में एक सोच ली, क्या कर ली? एक सोच ली। अब क्या बोलता है प्रश्न से, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से बोल रहा है उसमें 5 घटाकर, माने सोची गई संख्या में क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। घटाने के बाद घटाकर परिणाम को 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, मतलब सोची गई संख्या का 3 गुना है। यानी एक सोचे थे, इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह का आपके इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8x। और 8 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 40। ये कितना हो गया आपका? 3x। पहले भी इसको हम समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल वीडियो इसको डाले हुए थे कि आखिर में इक्वेशन में व्यंजक क्या होता है, ये सब हम बात किए थे। तो आज हम बात यही चीज यहाँ पे फिर से आ गया कि देखिए 8x है, यहाँ पे 3x है, लेकिन बीच में क्या है? इसका एक बाउंडेशन है ना। ये बताता है कि अगर आपका 8x है तो ये 2 पार्ट है, एक आपका इधर एक आपका इधर, है ना। तो 8x हो गया, लेकिन 3x है लेकिन बराबर का उधर, जिसको आप इधर लेते हैं यानी बराबर के ई साइड यानी बायां पक्ष, है ना। ये आपका क्या होगा? माइनस। इसमें कंडीशन लागू होता है कि अगर बराबर के ई साइड से या ऊ साइड ले जाए या ऊ साइड से ई साइड ले जाए, कहने मतलब है कि बायां पक्ष से दायां पक्ष, दायां पक्ष से बायां पक्ष, तो क्या होगा? आपका साइनिंग बदल जाता है। तो 3x था तो -3x हो गया। ये देखिए -40 था, इधर जाकर क्या हो जाएगा? +40। अब 8x में 3x चला गया, कितना बचा? 8 में 3 गया तो 5x होगा, कितना हो गया? 40। तो x होगा कितना हो जाएगा? 40, और ये बटा हो जाएगा 5 × 8 = 40। x होगा कितना हो गया? 8। नहीं हो गया 8। इसलिए इसका आपका क्या हो गया? इसलिए हम लिख सकते हैं सोची गई संख्या बराबर कितना लिखना? 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही पूछा था कि वह सोची गई संख्या क्या होगी। ये था आपका क्लियर, ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
60। ये फर्स्ट हो गया, समझिएगा है ना। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, आपको जो है सो ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की क्या है, इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में होता है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, ठीक है, बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 88 प्राप्त होता है। यहां बोला है कि संख्या ज्ञात कर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा, है ना। इसको देखिए सबसे पहले क्या है कि आप देखिए कि क्वेश्चन में बोल क्या है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें क्या है 2 अंक, एक दहाई है एक इकाई है। तो चलिए माना इकाई अंक हम y मानेंगे, ठीक है, तथा दहाई अंक जो है हम x मानेंगे। इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इकाई में x, दहाई में ये। जैसे मान लीजिए आपका 12 रहता है ना, जैसे मान लीजिए 12 है, इकाई में 2 और दहाई में 1, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक संख्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यानी दहाई का जो अंक है वो इकाई अंक का क्या है, बोलता है इकाई अंक का 3 गुना है। तो इकाई अंक का 3 गुना है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे तो x इसको इधर ले आए, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। पुनः फिर देखिए क्या बोलता है, पुनः फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इस संख्या में 3 गुना होता है, इस संख्या में इसके अंकों का बदलकर प्राप्त संख्या का। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप अंकों का स्थान बदलने पर। अंकों का स्थान मतलब क्या, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, इसलिए संख्या आपका क्या हो जाएगा yx, इसलिए ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम काम किए थे थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। इकाई दहाई को हम लोग 10 से गुना करते हैं, दहाई को 10 से और इकाई को 1 से, तो 1 दहाई 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम ये करेंगे, आपका जो संख्या होगा वो आपका हो जाएगा, इकाई को दहाई को 10 से गुना करेंगे और y को जोड़ देंगे। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 10y प्लस क्या हो जाएगा x। अब देखिएगा ये समझाने के लिए यहाँ पे किए थे ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोलता है इकाई के स्थान 3 गुना, बोलता संख्या कि इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर। अब देखिए प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए ये आपका कितना हो गया, यानी आपका जो है इस संख्या में, यानी आपका जो है संख्या आपका क्या हो गया 10x प्लस y में, बोलता है क्या है कि 10y प्लस x को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 88। अब इसको जोड़ 10 से कितना हो जाएगा 11x, ये 10 से कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब इसमें से 11 को कॉमन ले लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप पहले इसको बनाए होंगे। बहुत सारा हम 8.1 चालू किए, 8.2 है ना, इसके पहले ये कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बताया गया है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे
सॉरी 11 को कॉमन लिए क्या बचा x, यहाँ पे 11 चला गया, बच गया y इक्वल टू कितना 88, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 88/11, 11 से काट दिए 8, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना निकला 8। इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन ये, दूसरा ये। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना 0 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, घटा दीजिए, ये माइनस है प्लस है तो माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये x में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, 3 कितना हो जाएगा 4y, इधर कितना हो गया माइनस 8, लेकिन यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 8 बटे कितना 4 से काट दिए 2, इसलिए y कितना निकला 2 निकल गया। अब क्या करेंगे सो देखना, अब क्या करना है आपको कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए समीकरण आपका ये है x प्लस x, हाँ माइनस है ना, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को लिख दीजिए -3 गुने y कितना है 2 है बराबर 0, इसलिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या निकला जाएगा 6, यानी यहाँ पे आपका निकल चुका है कि x बराबर आपका 6 निकला और y बराबर कितना निकला था, y बराबर हम लोग जो है सो 2 निकाल चुके थे, ठीक है। ये हो गया आपका, हम लोग क्या किए थे निकाल चुके थे। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए संख्याएं बराबर, देखिए संख्या में क्या है मेरा 10x प्लस y है ना, संख्या अंक जिसमें अंक नहीं बदले थे हम लोग, ये आपको क्या हो जाएगा 10 गुने x बराबर 6 और प्लस y कितना है, y आपका 2 निकला है, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे 10 छक्के 60 और प्लस 2 कितना 62, ये आपका संख्या हो जाएगा आंसर। या आपका एक और हो सकता है, यह संख्या बराबर जो है ये संख्या 62 हो गया, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे है 62 हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यह 10y इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x, तो 10y 10 गुना 6, 10 गुना 6 नहीं, 10 गुना y कितना y 2 है, देखिए 2 निकालना है, 2 प्लस 26, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, लेकिन क्या है कि इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे, ध्यान देके अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक है आपका बन जाएगा। देखिए क्लास 8 है, 8 बोर्ड है, तो आपको ऑटोमेटिक एक थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा, है ना, तो क्या होता है बन जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार इसको, है ना, कहीं पे दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ये नेक्स्ट हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, चलिए आइए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो पक्का आपसे बन जाएगा। एक बार 2 बार इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा घर पे, तो एकदम राइट डाउन करिए, देखते जाइए, है ना, तो पक्का आपको जो है सो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। 5 नंबर का क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, कितना है 9 है, ठीक है। इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों के ठीक है स्थान, अंकों के स्थान बदलकर अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या
दी गई संख्या से 27 अधिक है। 27 क्या है? अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, है ना, क्या बोल रहा है। देखिए आपसे खुद से बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ माना। देखिए माना संख्याएं बराबर, माना संख्याएं x तथा y मान ली। अब क्या बोला कि एक संख्या के अंकों का जोड़, यानी संख्या आपका क्या हो गया? x y मान लिया, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि x प्लस वाई, प्रश्न से यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न से x प्लस वाई कितना दे दिया है? आपका 9 है। अब क्या होता है? संख्या के अंकों का स्थान बदलकर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, बदल दो। देखिए यहाँ पे x y था, इसको बदल देंगे तो x y तो क्या हो जाएगा आपका? बदलने पर आपका हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा? y x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम संख्या मान ली, तो इकाई हो गया y, दहाई क्या हो गया x, दहाई को 10 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से। ये हो गया आपका संख्या। क्या हो गया? संख्या। अब यहाँ पे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अंकों का स्थान बदल दी, इकाई को दहाई कर, दहाई को इकाई, तो आपका 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब पुनः प्रश्न से क्या करना है? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से क्या होगा कि ये जो आपका संख्या है x y, ठीक है, तो x y जो है, तो संख्या के स्थान बदल प्राप्त संख्या के 27 अधिक, तो x y ये आपका हो गया 10y और प्लस क्या x। अब क्या बोला जाता है कि जो हम ये आपका हो जाएगा संख्या जो आपका हो जाएगा 10x और प्लस y और 10y प्लस x। अब क्या बोल रहा है कि बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है, यानी हम इकाई को दहाई कर दे, दहाई को दहाई, अब 27 अधिक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें 27 जोड़ देते हैं, या फिर क्या करेंगे? 27 इसमें घटा देंगे। 2 काम कर सकते हैं, 27 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 27 इसमें घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक जाते की तरफ करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे 10x है, उधर लेते हैं x हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? y है, इसको भी ले आइए, 10y हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? -27, क्योंकि प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे 10x में 1 चला गया, 9x, अब प्लस माइनस 10 में 1 गया, यहाँ पे भी क्या होगा? 9y बराबर कितना हो जाएगा? 27। यहाँ 9 कॉमन लीजिए, x माइनस y बराबर कितना हो गया? -27। x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? -27, और ये क्या आ जाएगा? इसका नीचे 9 तिया 27, यानी x माइनस y बराबर आपका कितना आ गया? -3। ये हो गया इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन इसको मान लिए हम, और दूसरा इक्वेशन ये। अब यहाँ पे पुनः लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है? x प्लस y बराबर 9। यहाँ क्या है? x माइनस y बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, है ना, ये माइनस हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए इसको घटा दिए हम, ये कैंसिल हो गया, या 2x में कितना बचा? 9 में 3 कितना? 6, इसलिए x में कितना निकला? 6/2, 2 से काट दिए 3, इसलिए कितना निकल गया? ये आपका 3 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस कट गया था, x यहाँ पे 2x हो गया, 9 में 3 गया, 6 बचा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब x बराबर इतना आपका हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है? रखने पर। समीकरण 1 आपका है x प्लस y बराबर कितना? 9, इसलिए x कितना निकला? 3 प्लस y बराबर 9, इसलिए y बराबर क्या निकलेगा? 9 - 3 बराबर कितना? 6।
यानी जो है आपका y बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया, y बराबर 6 x बराबर 3। आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या पूछा था कि दी गई संख्या ज्ञात करें, इसलिए संख्याएं बराबर क्या होगा, इसलिए संख्याएं बराबर आपका संख्याएं क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, यानी 10 गुने ये x कितना है 3 है, प्लस y कितना 6, यानी 10 3 30 और 6 कितना हो गया 36, ये आपका 36 आंसर हो जाएगा। या आपका एक और संख्या क्या है जो अंकों का स्थान बदले हैं, तो बदलने पर आपको जो क्या प्राप्त हुआ है, देखिए अंकों का स्थान बदलने पर 10y है ना, या 10y प्लस x, तो कितना 10 गुना कितना 6 है ना, और प्लस कितना 3, तो 10 60 प्लस 3 कितना 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए क्या है, इसको एक बार घर पे एकदम बैठे कॉपी कलम लेकर के पक्का, ठीक ना, तो आपको क्या होगा समझ में आएगा। ये चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान देना है, बन जाता है। देखिए विदाउट प्रैक्टिस का होने नहीं जा रहा है, आप एक बार 2 बार घर पे बनाइए, जब बना दीजिएगा ना एक बार तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार ट्राई करिए इसको, है ना, घर पे। चलिए आइए 5 नंबर क्लियर हो गया, हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, देख लीजिए इसको। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, 6 नंबर का। लंबा क्वेश्चन है ये सब, है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है सो मतलब जानना है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो सबको क्लास 9 में देखने को मिलेगा, बस इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सो आपको क्लास 9 में मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 है, आखिर बोर्ड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही होगा, है ना। आप क्लास 7 या 6 या 5 जैसे करिएगा तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा 8 है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आइए, अब ये आपका हो गया। अब हम लोग 6 नंबर का सॉल्व करेंगे, किसका 6 नंबर का, मतलब मोना की माँ, कुछ दिक्कत नहीं, करें क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु से, मोना की आयु की, मोना की आयु की तिगुनी है, ठीक है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मोना की माँ की, मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात करें, उनकी आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन लग रहा है लंबा चौड़ा कि पता नहीं क्या क्या दे दिया, लेकिन इसको बनाइए, है ना। देखिए क्वेश्चन को देखिए कि बोल क्या रहा है, क्या बोला कि मोना की माँ की आयु, सबसे पहले यहाँ देखिए माना आयु तिगुनी, माना मोना की आयु x मान लिया, चलिए x मान लिया, माना मोना की आयु, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की तिगुनी है, तो मोना की आयु मान लिया x वर्ष, तो मोना की माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो मोना की आयु की 3 गुनी है, 3x। आप बोलता है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद जो है, बाद मैंने क्या, जैसे मान लो कि आज हम 20 साल के हैं, तो 12 साल के बाद कितना है 12 ऐड कर देंगे, तो ये अगर बाद बोल रहा है तो ये ऐड करेंगे, पूर्व बोलता तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12, इतना वर्ष हो जाएगा, इसको एक्स वर्ष में कितना माने थे, ये इतना वर्ष हो जाएगा। आप देखिए माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु में भी तो 3 आपका ऐड होगा, ये होगा। अब प्रश्न से क्या बोलता है, देखिए प्रश्न से बोल रहा है क्या कि मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद, तो मोना की आयु, तो मोना की आयु कितना x प्लस 12 है, ये आपका 3x प्लस
12 है। तो बराबर कैसे होगा? तो तब होना क्या है कि दोगुनी हो जाएगी, तो इसकी दोगुनी हो जाएगी तो 2 से इसमें गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा, या तो 2 से भागा दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x और 2 से इसको करेंगे 2 बार है 24, ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे भी एक जाति की तरफ करेंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना है 12, इधर जाएगा कितना हो जाएगा -24, तो प्लस माइनस माइनस यानी x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस यानी -12, ये कैंसिल हो गया, x में कितना निकला 12। तो x किसको माने थे? मोना की आयु। यहाँ लिखेंगे मोना की आयु कितना हो गया 12 वर्ष, मोना की आयु 12 वर्ष। माँ की आयु क्या हो जाएगा? माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा? देखिए माँ की आयु 3 गुनी थी, तो 3 गुने 12 यानी 12 36 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। भारी नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करिए, बन जाएगा आपसे भी। हम लोग 3 4 5 6 और अभी हम लोग 7वां क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मतलब 6 नंबर का। अब हम लोग 7वां नंबर का बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कितने नंबर का? 7 का। चलिए ठीक है, इसको मिला देते हैं। आइए 7 नंबर, 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर में बोल रहा है कि अभय के पिता की आयु, अभय के पिता की आयु, अभय की पिता की आयु, अभय की आयु से, अभय की आयु से, अभय की आयु आयु की, आयु की तिगुनी, तिगुनी है, तिगुनी है, कितनी है? तिगुनी है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष बाद है कि पहले? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अभय, अभय की, अभय के पिता की आयु, आयु, अभय की आयु की, अभय की आयु की 5 गुनी, 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, ठीक है? दोनों की आयु बताइए, दोनों की आयु ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन है ना, लग रहा है पता नहीं पता क्या मतलब ये दिया हुआ है, लेकिन जब इसको बनाना स्टार्ट करिएगा तो आपसे ही बन जाएगा। देखिए क्या बोला, अभय के पिता की आयु अभय की आयु की दुगुनी है। चलिए माना अभय की आयु x वर्ष, ठीक है? इसलिए पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा? पिता की आयु क्या है? तिगुनी, तो 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो अभय की आयु कितना थी? मान लो अभी वो 10 साल का है, तो 10 साल पहले कितना था? मतलब 0 है ना, तो कहने मतलब अभी वो 20 साल का है, 10 साल का पहले कितना माइनस करते हैं ना, तो x में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितना? 10 वर्ष। अभी जितना हो रहा है उसमें 10 वर्ष क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो पिता की आयु भी घटेगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x माइनस 10 वर्ष, ये हो गया। आप देखिए प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि पिता की आयु 5 गुनी थी, यानी जो पिता की आयु जो थी वो अभय के आयु का कितना गुना था? 5 गुनी, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 3x माइनस 10, इसको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 है 50, ये हो गया। अब यहाँ पे भी जाके एक तरफ करेंगे 3x माइनस 5x, और ये आपका माइनस 50 था, तो जब उधर जाएगा, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 में 3 गया तो -2x, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 40/2, 2 से काट दिए 20, x बराबर कितना निकला 20। x किसको माने थे हम, देखिए अभय की आयु को ध्यान लिख देंगे, अभय की आयु कितना 20 वर्ष, और पिता का कितना हो जाएगा, पिता की आयु जो है ये हो जाएगा 3x यानी 20 गुने 3x यानी 3 गुने 20 बराबर कितना 60 वर्ष, ये होगा आंसर 2। ठीक, चलिए ये भी हो गया आपका। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 8 नंबर का। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। हो गया, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 8 नंबर का सॉल्व करेंगे, 8 नंबर का, ठीक ना, इसको मिला देते हैं। एट नंबर का, ठीक है, इसमें हम लोग 8 नंबर का करेंगे। चलिए 8 नंबर का क्या बोलो कि विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए, पिकनिक बनाने, है ना, पिकनिक मनाने गए, ठीक है, गए हुए थे, पिकनिक मनाने गए हुए थे, ठीक है। अब क्या बोलता है कि उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, आधे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, एक तिहाई बच्चे घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। 14 बच्चे खाना बना रहे थे, यानी 14 बच्चे जो थे खाना बना रहे थे, है। चलिए ये हो गया। तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे, ठीक। देखिए यहाँ पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको पहले पढ़िए और जैसा बोला जा रहा है आप वैसा काम करिए, है ना। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पिकनिक में कुछ बच्चे गए, मान लिए हम माना कि पिकनिक के लिए गए बच्चों की संख्या, मान ली बच्चों की संख्या में x मान लीजिए, बच्चों की संख्या कितना x मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला कि उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, यहां लिख देंगे खेलने वाले बच्चों की संख्या। तो आधे बच्चे खेल रहे थे, x/2 आधा हो गया। अब एक तिहाई बच्चे घूम रहे थे, यहां लिख देंगे घूमने वाले बच्चों की संख्या। घूमने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 1/3, यानी x का 1/3 यानी x/3 जो है सो मैंने जितना गया था 1/3 घूम रहा था। 14 बच्चे खाना बना रहे थे, यहां लिख देंगे खाना बनाने वाले बच्चों की संख्या कितना 14, ठीक है, 14 हो गए। अब देखिए इसलिए कुल बच्चे कितने हो गए, इसलिए कुल बच्चे यहाँ पे देखिए x/2 x/3 और 14 ये हो गया। अब प्रश्न में हम कितना माने थे, यहाँ पे हम माने क्या थे, देखिए कुल बच्चा कितना माना था, इसलिए x बराबर मेरा बराबर हो जाएगा किसका x/2, चूंकि हम कितना माने थे, मान ली तो कुल बच्चा मेरा x गया था। अब ये
इतना आधा इसमें एक तिहाई सब मिला के इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस x बटा 3, तो कितना हो जाएगा 14/1। ये x हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल, 2 3 का यानी आपका 6 निकलेगा एलसीएम। जिन जो हम लोग जानते हैं 2 3 6 3x, 3 दूना 2x, 1 छक्के 4 छक 14 25 7 छक 84 है ना। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से करेंगे 6x हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 84, तो 6x एक जाती की तरफ करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, 6x में गया कितना बचा x में कितना बचा 84। अब यहाँ पे दिमाग में x किसको माने थे पिकनिक के लिए कितने बच्चे मानो, पिकनिक के लिए बच्चों की संख्या यहाँ लिख देंगे, इसलिए पिकनिक के लिए गए कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर फाइनल हो गया, 9 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना नंबर का 9 नंबर। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना 9 नंबर का, इसके बाद 10 सॉल्व करेंगे, 2 फिनिश कर देंगे आज, ठीक है। चलो 9 नंबर का, तो 9 नंबर का देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा किए हैं है ना, लेकिन क्या है कि सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट था एग्जाम बेसिस के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या बोला है कि आयताकार विद्यालय परिसर में, आयताकार विद्यालय, थोड़ा सा रनिंग लिख देते हैं, विद्यालय परिसर में, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बुक तो सब होगा आप लोग के पास है ना, बुक से देख लीजिए। तो 5:3 है, 3 है, ठीक। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपये खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात, ये ना। चलिए लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ये क्लियर हो गया। देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा पेचीदा तो कुछ नहीं, सारा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना हम लोगों को, तो ऑटोमेटिक है कि आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है, इसे ध्यान देना है तो ऑटोमेटिक है कि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली क्या बताया जा रहा है ना। चलिए तो आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई चौड़ाई, चलिए देखिए माना लंबाई कितना दिया 5:3 है, तो 5x मान लिया, तथा चौड़ाई जो है उसको 3x मान लिया। अब क्या बोला परिसर के चारों पास घेरा लगाने में प्रति मीटर की दर से है ना कुल इतना रुपया लगा है, तो इतना रुपया लगा है 5 रुपये प्रत्येक दर से। तो आप सबसे पहले देखिए एक चीज बताते हैं, यहाँ पे 2 चीज समझना आपको कि एक होता है, देखिए ये जो क्षेत्र होता है वो एरिया होता है, और ये जो बाढ़ होता है वो परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है।
ये जो बीच का जो होता है ये क्षेत्र, वो आपका क्या कहलाता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। और जो इस पर हम लोग जो घेरा लगाते हैं ना, ये जो बाड़ लगाते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि चारों पास घेरा लगाने पर व्यय इतना है, तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि आयताकार विद्यालय का परिमाप। तो विद्यालय का परिमाप आयताकार में क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये सबको पता आपको। तो 2 लिखेंगे, लंबाई कितना दिया है, देखिए लंबाई हम माने थे कितना 5x, चौड़ाई कितना है 3x, इसको जोड़ दीजिए, 5 रखते कितना हो गया 8, 8 दूना 16x, इसका ही परिमाप हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से क्या बोला है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा है और कुल कितना खर्चा होगा, तो दर कितना है ये, तो इसलिए प्रश्न से विद्यालय का परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना लगा था 48 रुपया, ठीक है। इसको 15 से भागा दीजिए, ठीक है। तो भागा दीजिए, 15 30 45 3 15 दूना 30, यानी आपका कितना 320 मीटर स्क्वायर का कितना लगा था 48 रुपये, इतना हो गया तुम्हारा। अब मेरा कितना निकला, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया था, ठीक है। आप देखिए क्या करना है, इसलिए आपका 16x बराबर किसके बराबर हो जाएगा 320 का, इसलिए x कितना हो जाएगा 320 बटा 16, 16 दूना 32, x कितना निकल गया 20। x किसको माने थे हम, x माने थे लंबाई, x ये लंबाई होगी, इस लंबाई क्या निकलेगा, लंबाई हो जाएगा 5x, यानी 5 गुने 20, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। और लंबाई कितना, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका है 3x, तो 3 गुने 20 दिया कितना 60, यानी आपका जो है सो ये इतना मीटर हो गया, ये हो 20 दिया 60, 20 25 100। अगर आप देखेंगे तो परिमाप की बात करेंगे, तो परिमाप हम निकालते हैं, चलिए इसको हम लोग जाँच करना है, जाँच की बात करेंगे, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना 100, चौड़ाई कितना 60, तो जब 2 गुने 100 2 गुने 160 और 320, ये आपका आंसर देखिए परिमाप 320 है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, इस तरह का है ना, कोई दिक्कत थोड़ा सा है, बना के देखिएगा बन जाएगा, है ना। तो इतना भारी तो नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है लेकिन आप ही लोग के लिए है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको जो है सो शेयर करना है और कमेंट भी करना है, बताना है कि मेरा वीडियो कैसा लगा, वो भी आपको कमेंट करना है, बताना।